बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी, आज मैं आपके साथ किसी ऐसी चीज़ की रेसिपी लेके नहीं आई, कोई सालन या कोई स्नैक्स वगैरह। आज मैं लेके आई हूँ एक मसाले की रेसिपी। और ये मसाला इतना हिट है हमारे घर में, ये नानी अम्मी के दौर का है। और जब सालन नहीं खाने को दिल करता, जैसे सुबह तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता या अक्सर नहीं भी होता, तो ये मसाला इतना मज़े का है कि आप रोटी के ऊपर डालें इसको और दही के साथ इसको खा लें बस। तो किसी सालन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बना के आप घर में रख लें, तो कभी भी ये काम आ सकता है। और नाश्ते में, सहरी में बहुत अच्छा लगता है दही के साथ। तो इसमें हमने लेना क्या है? इसमें हमने लेना है लहसुन। अच्छा, लहसुन जो है ना वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे जो लहसुन है वो मैंने यहाँ पे 3 कप लहसुन लिया है। ठीक है, तो लहसुन मैंने पहले छील के वैसे रखा होता है फ्रीज़र में, तो लेकिन मैंने इसके लिए ताज़ा छीला है। आप फ्रीज़र वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको धूप में सुखा लेना है। तो जो आपके पास हो वो आप ले लें अपने हिसाब से। जितना आप बनाना चाहते हैं, आप 1 कप से बना सकते हैं। तो 3 कप मैंने लहसुन लिया और 2 कप मैंने इसमें ना पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर। ठीक है। अच्छा, धनिया आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है फिर सुखाने में। तो इसलिए मैंने जो पाउडर यूज़ किया है, 3 कप लहसुन है तो 3 कप ही मैंने इसमें पाउडर ले लिए हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट असल है वो लहसुन से है, तो हम आप ये कीजिएगा कि ना जो पाउडर है थोड़ा कम कीजिएगा, जो मैंने लहसुन बाद में और डाल लिया था इसमें। जिस तरह आप 4 कप लहसुन है तो फिर हम 3 कप ही इसमें पाउडर डालें, धनिया पाउडर। ठीक है। तो अगर आपने 1 कप से बनाना है तो फिर आप हाफ़ कप इसमें पाउडर ऐड कीजिएगा धनिया का। तो बस हम इधर हम ये करेंगे कि पहले हम ग्राइंड कर लेंगे सारे लहसुन को अच्छे से चॉपर में। आप सेपरेट भी कर सकते हैं, पहले धनिया के कर लें पाउडर। तो हमारा पहले आप लहसुन को कर लें, धनिया का तो पाउडर हमारा बना ही हुआ है। तो बस वीडियो में मैंने दिखाया है, इसलिए वो मिक्स हो गया है। तो मैं अब इसको ग्राइंड कर लेती हूँ ऐसे ही। अच्छा, जिन दिनों मैंने ये बनाया था तो उन दिनों धूप नहीं थी, बहुत बारिशें हो रही थी, तो फिर मैंने इसको सुखाया कैसे है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फुल वॉच कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़े का मसाला है, घर वालों को बहुत पसंद आने वाला है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, नानी अम्मी की रेसिपी है ये। तो बस मैंने सारा जो लहसुन है वो ग्राइंड कर लिया था, और जो पाउडर रह गया पीछे वो फिर मैंने एक साइड पे कर दिया था कि जब तक ये लहसुन सूख नहीं जाता। जब सूख जाएगा तो उसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर पाउडर इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है। तो मेन चीज़ इसकी लहसुन है, जो हमने जिसको हमें ड्राई करना है। तो आप सेपरेट कर सकते हैं, मिक्स करके कर लें जैसे आपको ईजी लगे। अच्छा, अब ये देखो मैंने इसको ड्राई किया है। इसको मैंने ड्राई किया है ओवन में। ठीक है, माइक्रोवेव में किया है। जो माइक्रोवेव जिसमें हम गर्म करते हैं ना खाने को, मैंने उसमें इसको किया है। और शीशे वाले बाउल में किया है, ग्लास वाले में जो होता है शीशा ग्लास, वो उसमें मैंने किया है। और उसमें मैंने हाफ मतलब जैसे 1-1 कप, 1.5 कप डाल के किया। जैसे अब ये शीशे का है तो इसमें मैंने डाल के ना, ज़्यादा भर के ना कीजिएगा तो वो बहुत देर लगेगी। तो हाफ करके आप इसको करते रहें 2 से 3 दफ़ा। तो बहुत अच्छा जी ड्राई हुआ है, बिल्कुल धूप में जैसे ड्राई होता है वैसे हुआ था। एक ही दफ़ा आप इस पर टाइमिंग मत लगाइएगा। पहले आप 5 मिनट आपने लगाई है तो उसको बाहर निकाल लिया, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, आप काम करते रहे। फिर जब आप किचन में आए फिर इसको आपने 5 मिनट रख दिया। इस तरह करके आपने इसको माइक्रोवेव करना, एक ही दफ़ा आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब जैसे इसमें मैंने अब टाइम लगाए हैं, जस्ट 5 मिनट लगाए हैं, तो 4-5 मिनट। तो जब ये हो जाएगा फिनिश तो फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी और फिर दोबारा मैं इसको हिला के रख दूँगी। तो इस तरह ही मैंने इसको चलते फिरते सारा जो ट्रे थी फुल उसको सबको मैंने ऐसे ही ड्राई कर लिया था। और आप जो देख सकते हैं कितना अच्छा ड्राई हुआ है ये। अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे और इसमें भी और वो मसाले जाएंगे एंड पर, वो भी आप देखिएगा कि वो कौन से मसाले हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं इसका अच्छे से, जितना भी हमने ये ड्राई किया है लहसुन और धनिया पाउडर। ये आप कलर देख सकते हैं, ये मैंने बाद में थोड़ा और सुखाया था धूप में, तो इसके उसके कलर में काफ़ी फ़र्क है। तो बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, सारा मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर हमने बना लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे हम इसमें अच्छे से, कि नमक से थोड़ा टेस्ट आता होता है, नमक ना हमारा कम हो। तो 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है।
नमक, और इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है पाउडर, और इसमें मैंने डाला है चाट मसाला और नमक। और इसमें आपने दालचीनी भी ऐड करनी है, या दालचीनी पाउडर ऐड कर लें तो वो आपसे ज़रूर ऐड कर दीजिएगा दालचीनी। तो बस इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ग्राइंडर में आप डाल के थोड़ा मिक्स कर लें तो वो अच्छा सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी दादरी लाल मिर्च डाल दी है, तेज़ होती है ना। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है, और गरम मसाला वो जो था ना, क्या कहते हैं, दालचीनी पाउडर, वो मेरे पास था तो वो मैंने ऐड कर दिया। ये सारे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो उसका कलर थोड़ा सा खिल गया है, लाल